अंचला, ऐसा गेम प्लान चल रहा है, ऐसा गेम प्लान चल रहा है, अनाधुन लोग पैसा ले रहे हैं। अब तुम सोचो ना, यूट्यूब वाला सब आता है, डायरेक्ट कहता है कि 10,000 टका दीजिए ना सर, आदमी बदल देंगे। वो आदमी कहेगा यह प्रकाशन के है ही किताब पढ़े हैं, सब प्रकाशन वाला बोला एडवर्टाइज नहीं करना है, यूट्यूबर जितना छोटका छोटका है वो सबको खरीद लो। अब जैसे कोई लड़का आके वीडियो बनाएगा कि हम जो है ना फलना बाबू के किताब पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वही किताब पढ़िए, तो रहा लगेगा ये एकदम न्यूट्रल आदमी है, यही ठीक बोल रहा हो। तोरा की पता है कि वो 5,000 में बिक गया, 5,000 में बिकने के लिए तैयार, ओकरा तो पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें, खैर छोड़ो। और भी हम चला, पब्लिकेशन नहीं चलाने दे रहा है लोग, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे कि हम इसको चलाएं ताकि अच्छा कंटेंट जा सके। कोशिश में हम भी लगे हुए हैं चला, लेकिन हमरा से ही नहीं ना होगा कि जीडी के वैकेंसी आए दूसर दिन दे दिए हम किताब, कहाँ से लाएंगे, हमारे पास मटेरियल ही नहीं। आ जाओ इधर। अगर हम चला इसकी बात करें, तुमको क्वेश्चन में शायद ऐसा कुछ दिया हुआ हो, है रे, एकर मान x होगा, एकर मान y होगा, सही है। चूंकि मेरा किताब है, हमने लिखा है तो हमको याद है। क्या अलाउद्दीन के मटेरियल रहता तो याद नहीं रहता। अब यहां से ये टकराएगा और टकराने के बाद फिर ऐसे लौट जाएगा, कि पहले ऐसे आ रहा था, ये ऐसे लौट जाएगा। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। चला ये ऐसे गया फिर ऐसे लौटा, ये समानांतर होगा लेकिन विपरीत होगा। तो बता क्या होगा। दिए गए चित्र में एक्स वाई किरण ए बी से टकराती है, ए सी से टकराने के बाद ए बी है और ये ए सी है। ए सी से टकराने के बाद उसकी दिशा क्या होगी, बता क्या होगी। एक्स वाई के समानांतर लेकिन विपरीत होगा रे। ए की बी की सी की डी, एक्स वाई के समानांतर, पैरेलल का सिंबल है और विपरीत दिशा में, यही ना है, ऐसे और ऐसे। अब देखो चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए दर्पणों पर चांदी की कलई की जाती है। और किसका, वो चांदी क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO। अब आ जाओ मेरे दोस्त समतल दर्पण पे। समतल दर्पण का नाम सुने हो, ये ऐसा होता है। समतल दर्पण की खासियत क्या है सर, कि अगर हम दर्पण की ओर x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेंगे तो मुझे अपना प्रतिबिंब उसमें 2x मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक या आभासी, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर। अब पार्श्व उल्टा कैसा बनता है, चला पार्श्व उल्टा बनता। पार्श्व उल्टा मतलब चला लेफ्ट के राइट दिखेगा, राइट के लेफ्ट दिखेगा। जैसे अगर तुम ऐसे करोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे करोगे तो ऐसे दिखेगा, बोलो ना। तो कहता है पार्श्व उल्टा मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट का राइट और राइट का। कहते हैं मेरे दोस्त, ये जो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा वस्तु के बराबर और पार्श्व कैसा, उल्टा। अब आ जाओ इधर। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, कहते हैं कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लो ये 10 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितना मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। और जितना बड़ा वस्तु रहेगा बराबर बनता है, उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ेंगे तो मुझे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत। अगर मान लेते हैं कि यह दर्पण है, मान लेते हैं ये क्या है, दर्पण, और इस पर कोई किरण आ रही है, आपतित किरण, और हम दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं, तब परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। अगर आपतित किरण को हम कुछ नहीं कर सकते, बताओ सूर्य की किरण आ रही है तो उसको तुम सूर्य को ऐसे घुमा सकता है क्या, लेकिन हम दर्पण को तो घुमा सकते हैं। तो अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो जो परावर्तित किरण होगा वो कितना कोण से घूम जाएगा, 2 थीटा कोण से घूम जाता। क्लियर। अब देखो कहते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। अगर कोई 2 समतल दर्पण है और वो एक दूसरे से थीटा कोण पर है तो उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा या
360 बटा थीटा माइनस 1 होगा। कहते हैं अगर कोई दो समतल एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे से थीटा कोण पर है, दो दर्पण, उसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर हो। अब अगर 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होगा, अगर मान लो दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, तो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री। जब तक रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं, कोण नहीं बनेगा। तो सर 360 बटा 0 कितना हो जाएगा? अनंत। 360 बटा 0 इज इक्वल टू कितना? अनंत। कहते हैं अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उसके बीच बना कोण 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? तो सर 0 डिग्री होगा तो उसके बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगा ना? अब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कैवा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होगा? दूसरा। लड़का मार देता है पहला, लेकिन होगा कैवा? दूसरा। दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता। क्लियर? अब देखो, आप प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होगी। जैसे अगर मान लो कि तुमको दे दिया कि दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं, तो 360 बटा 90 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 प्रतिबिंबों की संख्या कभी नहीं होगी, जब भी होगी विषम होगी। विषम होगी मतलब 4 में से एक, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 4 में से एक गया कितना? 3। अगर मान लो कि ये पॉइंट में आ गया 2.7, मान लेते हैं आ गया, तो अगला विषम नहीं लेते हैं, पिछला विषम लेते हैं। 2.7 अगर आ गया तो 1 लेंगे, 3 नहीं ले लेंगे। मतलब समझ रहा है? अगर 3.1 आ गया 3 लेंगे। कुछ लोग कहेंगे 1.9 आ गया 1 लेंगे। पीछे वाला विषम लेंगे, जो वैल्यू आएगा उससे पीछे देखेंगे कौन विषम। बोलो न रे। अब देखो, कहते हैं काल्पनिक या आभासी, एक के बात है। काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, एक के बात है। प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सही कि गलत? सही। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। अरे जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। आज समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। सही है? कहता है किसी वस्तु की, अब देखो क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर कोई वस्तु है उसको पूरी लंबाई में देखना है। जैसे हम 7 फीट का लंबा है, कितना फीट लंबा है? हमको पूरी लंबाई अपनी देखनी है, 3.5 फीट का दर्पण लेना हो, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कुछ ले सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। कहता है किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या लेनी चाहिए? आधी। अगर कोई व्यक्ति v मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत। अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगी? आपतन कोण को, आपतित किरण को घुमाएंगे कि दर्पण को घुमाएंगे? आपतित किरण को कोई घुमा सकता है क्या? कहता है अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या विषम होगी कि सम? अब फॉर्मूला लगेगा 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1। दो समतल दर्पण को समानांतर रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी? अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें कैवा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट? कैवा? दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता। किसने कहा था प्रकाश तरंग है? हाइजेन ने, यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से साबित किया। वेरी गुड। यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा 90, 9 चौका 36, 4 और 4 माइनस 1 बराबर 3। 4 की 3। वेरी गुड। अब देखो, हमने कहा जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। वेरी गुड चिल्ला। इस समतल दर्पण है। कहता अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये लो रख दिए भाई को, कितना दूरी पर रख दिए? तो भैया प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये प्रारंभिक स्थिति है कि अंतिम स्थिति है?
प्रारंभिक वस्तु आई प्रारंभिक प्रतिबिंब सही की गलत? अब कहता वह दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर जाता है। ये जो व्यक्ति था 25 पर, ये अब 10 सेंटीमीटर इधर जाता है। तो चला ये चल गया 10 सेंटीमीटर इधर। कितना गया? 10 सेंटीमीटर इधर गया। तो भैया 10 सेंटीमीटर यो नहीं इधर आएगा, तब नहीं 15 है तो ये 15 होगा। ये चलो ये भी आ गया 10 सेंटीमीटर इधर। तो ये कितना? ये कितना? पकड़ चला। कहता है कि वस्तु का प्रारंभिक की अंतिम? अरे ये अंतिम वस्तु ना, अंतिम स्थिति है वस्तु का। ये अंतिम स्थिति है किसका? प्रतिबिंब। देखो फिर से समझाते हैं। अगर ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ये 10 सेंटीमीटर अंदर गया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर इधर आएगा, तब नहीं ये 15 तो ये 15 होगा। बोला ना हो जाए। ये प्रारंभिक स्थिति, ये भी प्रारंभिक स्थिति, ये वस्तु का ही प्रतिबिंब का। ये अंतिम स्थिति, ये भी अंतिम स्थिति, ये वस्तु का ही प्रतिबिंब का। अब क्वेश्चन पढ़ो। तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति मतलब ये बोलो रे, तथा वस्तु की अंतिम स्थिति, वस्तु की अंतिम स्थिति मतलब ये के बीच की दूरी कितना? 40 सेंटीमीटर। एकदम नहीं बुझा होगा? कह रहा है तो प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति, प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति ये, अब वस्तु की अंतिम स्थिति ये, अब दोनों के बीच का दूरी 25, 15, 40 आंसर। अगर कहता वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और प्रतिबिंब की प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी कितनी? वस्तु की प्रारंभिकी अब प्रतिबिंब का प्रारंभिकी 25 ये, अब 25 ये 50। बुझाया? ये कहने का मतलब खाली इस क्वेश्चन का ये है कि जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर क्या होगा? प्रतिबिंब। अब आते हैं सर किस पर? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। मेरी जमीन गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है चला कोण दर्पण। अब ध्यान से देखना, अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो अंदर वाला सतह होता है वो धंसा हुआ होता है, पर ये परावर्तक सतह है, इस साइड से कलई किया हुआ है, दर्पण के पीछे कलई होता है। तो ये जो परावर्तक सतह है मेरे दोस्त वो धंसा हुआ होता है, इसका जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ होता है। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो भी किरण आता है वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष, इसको ना कहते हैं मुख्य अक्ष रे, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इस दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं उसको? और ये भी से टकराने के बाद जहां मिलती हुई प्रतीत होती है इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस कहते हैं। कहते हैं ये अवतल, ये जो दर्पण से टकराया गया, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। टकराने के बाद जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। और यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा इसका, चूंकि ये कर्व है तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बोलो न रे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर। बोलो न रे, इसको सेंटर कहते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा मेरे दोस्त। बोलो न रे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई फोकस दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आर। तो बताओ एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
r/2 भी पढ़ा होगा। इस पर इजी न्यूमेरिकल पूछता भी है, r दे देगा, कहेगा आपका मान क्या होगा। इसको कहते हैं चला पोल, ध्रुव। इसमें भी ये हो जाएगा क्या, पोल, ध्रुव। बोलो न रे। आई हो गया क्या, फोकस। ये हो गया क्या, सेंटर। आई जो अक्ष है ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। F बराबर क्या होता है, r/2। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में देखो यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो यही ना हो गया फोकस दूरी। बोलो न रे। आई हो गया वक्रता त्रिज्या, बोलवे नहीं करेगा। ये हो गया प्रधान अक्ष। P4 हो गया पोल, ये हो गया फोकस दूरी, और ये हो गया फिर वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता केंद्र अलग है, वक्रता त्रिज्या अलग है। ये वक्रता केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, अलग अलग नहीं है। और यहीं पर हम लोग लिखते हैं F बराबर r/2। इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, अगली कक्षा आपकी कल है। अभी करना है ना क्लास, अभी फ्राइडे तक कीजिए ना क्लास। कल कम से कम आइए, कल देखेंगे। कल कौन दिन है, आज मंगलवार है, आज बुध हो गया। कल आइए ना, कल देखते हैं, कल भर क्लास करेंगे।